सबके आगे झुकना पड़ेगा, सबके आगे झुकना पड़ेगा। तो मैं ये जो 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रेगुलाइज पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो, टेलीविजन को पक्का करो, पक्का करो। हक में जालिमो, खून पीना छोड़ दो, हक में जालिमो, खून पीना छोड़ दो। We want जस्टिस, घरों में आए We want लोगों को दी नहीं है। साथी रिपोर्टर सरकार गवर्नमेंट उमर सरकार गवर्नमेंट उमर सरकार हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आकमान जालिमो, खून पीना छोड़ दो, आकमान जालिमो, खून पीना छोड़ दो। रेगुलाइज पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो, टेलीविजन को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। झुकना पड़ेगा। हाय 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 हाय। पीना छोड़ दो, खून पीना छोड़ दो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ, साथ आगे झुकना पड़ेगा। पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। हमारी मांगे पूरी करो। We want जस्टिस, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। We want जस्टिस, We want जस्टिस, We want जस्टिस, We want जस्टिस, We want जस्टिस। इसी ग्राउंड में पहुंचेंगे और लेकिन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे क्योंकि मेंढर वाले साथी भी हमारे आ रहे हैं और सूरकोट से भी आ रहे हैं। इसलिए 24 तारीख को सारे बंदे यहाँ इकट्ठे हुए और हर साथी को लेकर आए। जो बंदा काम कर रहा है उसको खुदारा उसको करो यार किसी तरह छूट में अपना काम करो, खुदारी मत करो। ये प्रोटेस्ट रखा है वो इसलिए रखा है कि हमें 72 घंटे की कॉल जो है जम्मू से प्रवेश से दी गई थी, तो उसी में हमने ये प्रोटेस्ट यहाँ रखा है। तो हम ये चाहते हैं कि बार बार हम प्रोटेस्ट ना करें, गवर्नमेंट हमारे साथ इंसाफ करे। अगर गवर्नमेंट, मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट ने एक सीएम उमर अब्दुल्ला जी ने एक कमेटी बनाई है, तो कमेटी के ऊपर हमारा बिल्कुल मुतमईन है हम। अगर कमेटी बनाई है तो उसके पहले हमारे इस बजट में पेंडिंग जो वेजेस बचती है टेलीविजनों की वो तो दी जाए। अगर मिनिमम वेजेस एक्ट जो है एज पर यूटी दिल्ली का वो रेट हमारे ऊपर लागू किया जाए। इस बजट में हमारे साथ कुछ ना कुछ इंसाफ किया जाए। हमारी डिमांड 3 डिमांडें हैं, 3 डिमांड में से 2 तो की जाएं जब तक कमेटी रिपोर्ट देती। हम ये चाहते हैं कि हमें कोई मज़ा नहीं आता रोडों पे बैठने या प्रोटेस्ट करने या लोगों का पानी बंद करने में। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ को, अगर 30 साल से हम इस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं तो हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं? कई साथी हमारे जो है वो सुसाइड करके इस दुनिया से चले गए, कई साथी हमारे जो है वो रिटायर चले गए। अगर 6 महीने में कमेटी रिपोर्ट देगी तो 6 महीने में हमारे तकरीबन 600 बंदा जो है वो रिटायर जा रहा है टेलीविजन, तो उसको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। अगर इंसाफ नहीं होगा तो हम 72 घंटे के क्या इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये 72 घंटे का जो है ये एक मातम है। ये रोजू के दिन, पवित्र महान दिन है जो आज रोजू के। तो मैं कहता हूं कि आज ये हमारा मातम पूरी ये इस सरकार जो पिछली सरकारों का उसका भी मातम बढ़ा रहे हैं, इसका भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमें धोखा दिया। और धोखा दिया इतना कि मैं कहता हूं कि सोच नहीं सकता कोई। 3 साल से हमारा जो है धरना जो प्रदर्शन चल रहा है, कहाँ चल रहा है? जम्मू में। जबकि गवर्नर हाउस जो जब असेंबली चली उससे पहले हमारा जो है एक मैन जो इन्होंने मैनिफेस्टो में भी रखा था उमर साहब ने कि जबकि हमारा जब जो टेलीविजन का मसला सबसे पहले कैबिनेट में हम हल करेंगे, उसमें भी हमें धोखा मिला। और हमारा 3 साल से वो चल रहा है, 30 साल हो गए इनको, जबकि ये टेलीविजन जो है सड़कों पर है 30 साल। मैं कहता हूँ कि कौन सी असेंबली है
उधर असेंबली कौन सी बिठाई है आपने कि जो कि इनका मसला हल नहीं कर सके। मैं ये पूछना चाहता इनको, मैं ये इनको हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। हुसैन सारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में नहीं है, ऑल जे के है हमारा प्रोटेस्ट। 72 घंटे की काम छूट हड़ताल है। हमने पिछले 10 तारीख को भी एक प्रोटेस्ट किया था, जिस प्रोटेस्ट में हमने देखा कि हमारे लिए असेंबली जो लगी उसमें बजट जो पेश किया गया उस बजट में हमारे लिए कुछ नहीं था। तो हमारे साथ इस हुकूमत ने पहले वादा किया था कि हम पहले कैबिनेट में आपको परमानेंट करेंगे। तो वो जब हमने बजट देखा तो उसमें कुछ नहीं था, इसलिए हमने 10 तारीख को पिछले प्रोटेस्ट किया। और उसमें आपने देखा होगा, तमाम दुनिया ने देखा कि वहाँ हमारे साथियों पे लाठीचार्ज भी हुआ, हमारे साथी जख्मी भी हुए। तो हमें मजबूरन हमने देखा कि हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा, तो हमने ये 72 घंटे की कार रखी। उसमें इन्होंने असेंबली के अंदर हमारे साथ एक नया ड्रामा बनाया कि हमने जी एक कमेटी तश्कील दे दी है, जो कमेटी 6 महीने के अंदर अंदर हमारा रेगुलेशन पॉलिसी के बारे में कुछ करेगी। उसमें कोई ये क्लियर नहीं है कि कोई SRO जारी करेगा या इसके लिए क्या करेगी, वो कोई क्लियर नहीं था। इसलिए हमने 72 घंटे की कॉल दी है कि हमारे लिए ये क्लियर किया जाए कि हमें किस SRO के तहत परमानेंट किया जाएगा, और जो हमारी 72 महीने की, 26 महीने की या 20 महीने की पेंडिंग वेजेस है वो हमें दी जाए। अगर इनको 6 महीने की ज़रूरत पड़ रही है कि 6 महीने का टाइम, हम कहते हैं हमसे साल का टाइम ले लो, लेकिन हमें एज पर दिल्ली UT जो रेट है वो हमारी डेली वीज़र को दे दो। जो लद्दाख हमारे कल तक हमारे जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, वहाँ जो रेट लगा है वहाँ भी LG सरकार हैं, यहाँ भी LG साहब हैं, तो उनके हाथ में है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप वही डेली वीज़र का जो रेट आपने लद्दाख में लगाया है या दिल्ली में जो रेट है वही हमें दे दो। तो हम आज ही स्ट्राइक छोड़ के अपने काम, सर आगे हमारा यही स्टेप है कि हमने बंद तो करना नहीं है ना, हमने काम नहीं करना, हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी जब तक हमारा काम नहीं होता। अब हम लड़ते लड़ते कोई 30 साल किसी की सर्विस हो गया, किसी की 25 साल हो गया, और यकीन मानेंगे कि कई ऐसे साथी हैं जो एक्सपायर हो गए इस ड्यूटी के दौरान, उनके परिवार को कुछ नहीं मिल रहा है। खाली हर साल किसी फंड से उनको 50,000 या 30,000 रुपये उनके परिवार को दिया जाता है पेंडिंग वेजेस समझ के। मतलब उनके लिए ये हेल्प नहीं है कि उस मुलाजिम ने हमारे यहाँ काम किया है उसके लिए कुछ ना कुछ परिवार को दिया जाए, या उनके किसी बच्चे को या उसकी घरवाली को कोई पेंशन, मतलब 2,000 तो दे सकती है गवर्नमेंट, वो भी नहीं मिल रहा है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे कि आप उलझे मत हमारे साथ, आप उलझोगे तो इन लोगों को परेशानी होगी, क्योंकि पानी बंद होगा तो वो सब जिम्मेवारी आपके सर है, LG साहब के सर है। क्योंकि ये वादा आज से 4 साल पहले गृह मंत्री साहब जब जम्मू आए तो उन्होंने अपनी ज़बान से ये कहा था कि मैंने जम्मू कश्मीर में एज ए UT का रेट लगा दिया है। मैं गृह मंत्री साहब से गुजारिश करूँगा कि आप फिर उस बात पर गौर करें। अगर आपने लगा दिया है तो वो पैसा हमारा कहाँ जा रहा है, अगर कहीं कोई खा रहा है तो उसके बारे में आप वेरिफिकेशन करें, क्योंकि डेली विजिट को वो पैसा नहीं मिल रहा है, हमें वही पैसा मिल रहा है जो 2014 से मिल रहा है। और जो BJP के या कुछ लीडर, मैं सारे BJP के नहीं कह रहा हूँ, कुछ लीडर ऐसे कह रहे हैं वो जी हमने इनको 5,000 से 9,000 रुपया कर दिया, हमने इनकी रेगुलेशन एक मिनिमम आपने लगा दिया, बायोमेट्रिक करवा दी। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, सर आपने कब किया? आपके दौर में तो टोटल 11 रुपये बढ़े हैं हमारे, आप क्यों ये ऐसी बातें कर रहे हो? आप कल गए असेंबली में, आज आप 3-3 लाख रुपये महीने की तनख्वाह मांग रहे हो, आपने अपनी स्कॉर्पियो ली, आपको गरीब का कोई पता नहीं, आप एक क्लास लग्जरियों में घूम रहे हो, आपको गरीब का कोई पता नहीं, आपने गरीबों से वोट लिए, आपने गरीबों से वादे किए, आज आप अपनी डिमांडें असेंबली में रख रहे हो, आप लड़ रहे हो छोटी छोटी बातों पे। आपने गरीब के लिए कुछ करना था ना, आपने गरीब के लिए कुछ किया नहीं, खाली एक हमारे साथ एक ड्रामे कर रहे हो बार बार। इसलिए जब तक ये हमारे साथ इंसाफ नहीं होता ये आपके ड्रामे नहीं चलेंगे, चाहे वो NC सरकार हो, चाहे BJP सरकार हो, चाहे LG साहब हो। हम सबसे गुजारिश करते हैं कि हमें उलझने पर मजबूर मत करें, अगर करेंगे तो हम ये पानी बंद रखेंगे और आगे भी ये टाइम ऐसे ही चलता रहेगा पानी बंद कर। जुल्फ़िकार अहमद, मसला ये है कि हम रमज़ान के महीने में और जुम्मे वाले दिन क्योंकि हमें कुछ छूट नहीं था यहाँ पर बैठने के लिए, गवर्नमेंट ने अगर कमेटी बनाई है तो हम उसका मोस्ट वेलकम करते हैं, लेकिन कमेटी से पहले हमें मिनिमम वेज चाहिए, जो कुछ न कुछ हमारा चूल्हा चल सके, हमारा चूल्हा जो हमारे बच्चों को खाने के लिए कुछ मिल सके। कमेटी साल बाद रिपोर्ट देगी, बच्चों को आज खाने के लिए चाहिए सर, वो दिन में खाना मांगते हैं
उनको खाने के लिए क्या देंगे हम? 9,000 में आप बताइए ना मुझे सर, क्या ये सरसों के तेल की 50 रुपये बोतल थी, आज वो 250 पर पहुँच गई है। आप मुझे बताएं सर कि हम इस 9,000 में बच्चों के लिए क्या दे सकते हो, क्या कर सकते हैं? कमेटी बनी है, अपनी जगह बहुत अच्छी है, इससे पहले भी कमेटियाँ बनती रहीं, जो हुआ वो आप सबके सामने है, मीडिया से कुछ छपा हुआ नहीं है। लेकिन सर उससे पहले हमें मिनिमम वेज चाहिए। लद्दाख में बगैर प्रोटेस्ट के, बगैर किसी एहतजाज किए उन लोगों को अगर मिनिमम वेज वो गवर्नमेंट दे सकती है, तो हमारी गवर्नमेंट इतनी नालायक क्यों है कि वो हमें मजबूर करती है रोडों के ऊपर उतरने के लिए, पानी बंद करने के ऊपर हमें मजबूर करती है, वो भी रमज़ान के महीने में। हमारी ऊपर से जो हमें डायरेक्शन दी गई है वो 72 घंटे के लिए दी गई है। अगर गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ मान दी तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो एक्सटेंड करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। अब हमने जीने मरने का फैसला कर लिया, अब अपने हक के लिए हम लड़ेंगे और फैसला करवा के जाएंगे।